पहला किरने मनाविए और किणरा लीजे ना। मात पिता गुरु आपड़ा निज अलख पुरुष का नाम। मात पिता मिल जावसी और जन्म जन्म के माय। गुरु सेवा हरि बंदगी नर फिर मिलन की नाय। हीरो पायो गुरु सा थारे नाम को। हीरो पायो गुरु सा थारे नाम को। हीरो पायो यो तो नुगरार नहीं रे कोई काम रो। हीरो पायो गुरु सा थारे नाम को। हीरो पायो भक्ति को है सो बुरा बाग लगायो। भक्ति को ऐसो बुरा बाग लगायो। मेहर करी तो यो फल पायो। मेहर करी तो यो फल पायो। थे तो नाम को भेद बतायो। हीरो पायो गुरु सा था के नाम को। हीरो पायो चार जुगा को सूतो जीवड़ो। चार जुगा को सूतो जीवड़ो। जन्म जन्म सो काल सुजकड़ो। जन्म जन्म सो काल सुजकड़ो। थे तो आके फंद छुड़ायो। हीरो पायो गुरु सा थारे नाम रो। हीरो पायो जन्म्यो मर्यो मैं भोगी 84। जन्म्यो मर्यो मैं भोगी 84। मिलिया गुरु साथ तो काड़ी फांसी। मिलिया गुरु साथ तो काड़िया फांसी। थे तो प्रीत करी अपनायो। हीरो पायो गुरु सा थारे नाम को। हीरो पायो भूरदास गुरु सा चरणा रोचा करे। हरि हरि गुरु सा थारे चरणा रोचा करे। हरि हरि गुरु सा थारे चरणा रोचा करे। जन्म सुधार्यो बुरा थाने पाकर। जन्म सुधार्यो गुरु सा थाने पाकर।
थे तो नाम को भेद बता दियो, हीरो पायो, हीरो पायो, गुरु सा था के नाम को हीरो पायो। कहते हैं 84 लाख योनियां जब इंसान की प्रभु कृपा करता है, जब 84 लाख योनियों में मनुष्य भटकता है, और भटकते भटकते जब वो देखा ना हर योनि में किस तरह हम जीवों पे दया करते हैं, तो ये भी बात अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि ये भी योनियां हैं और हमारा नंबर भी इसमें आ सकता है, याद रखिए। तो दया इनकी वजह से हमें आशीर्वाद मिलता है, हमारे कर्म सुधरते हैं। और जब 84 लाख योनियों में हम करुण पुकार कर देखा ना, कभी कभी आपने ये भी देखा होगा, गौ माता के आंसू भी आते हैं, कभी जीव जंतु भी रोते हुए देखे हैं, पीड़ा सबको होती है। तो इसी पीड़ा के अधीन होकर जब बार बार ये अंतर जो भाव है, अंतर भावों से इनके रुदन को देख कर इन पर करुणा करके ईश्वर इनको मनुष्य जन्म देता है, और तब जाके गुरु से शिष्य का मिलन होता है। गुरु देने के बाद ईश्वर क्या कहता है, चाहता है कि अब वो कल्याण के रास्ते पर निकले, ताकि इसके 84 का जो फंद है, जो पीड़ा है, कट जाए, और कटने के बाद इसको मोक्ष की प्राप्ति हो, कल्याण का मार्ग अग्रसर हो। अन्यथा सभी तो कार्य करते हैं, इंसान जीव भी अपना परिवार को पालन पोषण करता है। पुरुषार्थी बन के जब हम पूरे जगत का भार, या जगत का भार का अर्थ ये होता है कि एक तो हम अपने बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, जीवों के बारे में सोचते हैं। अब इस सोच को अगर बढ़ा दें तो हम हर मानव मात्र के इस बारे में सोचते हैं। देखो, जब गीता का एक विषय है, तब भगवान ने अर्जुन को कहा, एक शब्द कहा था कि अर्जुन, बहुत कम इंसान और बहुतों में बहुत कम इंसान, या बहुतों में बहुत कम मनुष्य मुझे तत्व के ज्ञान से जाने, और साधारण जो मनुष्य वो यही जानेगा कि मूर्ति के अंदर भगवान है बिल्कुल, जब कण कण में है तो मूर्ति में भी होंगे, लेकिन कहा तत्व के रूप में जानेंगे कि मैं हूं क्या और मैं रहता कहां। और सत्य देखें तो ये भी 84 लाख दुनिया ईश्वर ने प्रदान की, लेकिन भोगता ही भी यही है। एक ऐसा रचा खेल है जिसको हर कोई समझ नहीं सकता। तत्व में समझे कि तब हमें पता चलेगा ईश्वर का रूप तो कुछ निराला है जो हमने नहीं देखा। हम जब दृष्टि को उठाकर देखें चारों तरफ, ये जीव कौन है, ये जंतु कौन है, ये परिवार क्या है, ये क्या मेल जोल है जो हमने मेला बना रखा है परिवार का, ये क्या है, इनसे परे भी कुछ है। हमने सिर्फ जीवन का अर्थ यही समझ लिया कि भोजन करना जीवन है, जिंदगी जीना एक जीवन है, अपने सांसारिक कार्य, दैनिक कार्य पूरे करना ही जीवन है। इसी का जीवन अर्थ नहीं है। ये तो मानव शरीर मिला है हमें कल्याण के रास्ते पर अग्रसर होने के लिए। ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते आगे बढ़ने की इंसान को कोशिश करते रहनी चाहिए। लेकिन जहाँ गुरु की बात आती है, तब गुरु का एक ही शिष्य को उपदेश होता है विशेष, कि वो परमात्मा को बस तत्व के रूप से जाने, वो बाहर देखे कहीं परमात्मा पास तो नहीं है, उसकी दृष्टि खुले। इसका इस तरह ये नहीं कि आपको कुछ परमात्मा के प्रारूप को समझने के लिए, देखिए आप जब अर्जुन ने पूरी गीता सुनी और सुनने के बाद जब ये कामना की, प्रभु अब मैं आपकी शरणागति हूँ और आप मुझे अपने दिव्य रूप का दर्शन करवाएं, मैं जानना चाहता हूँ ये है क्या। अब भगवान का विराट रूप क्या है, इसको थोड़ा और समझिए। जब भगवान को विराट रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया, तो विराट रूप में क्या था कि विराट रूप में ये था कि भगवान के अनेक आपने देखा, कभी फोटो में देखते मस्तक हो रखे, यानी कहने का अर्थ कण कण में ईश्वर है। और वो रूप क्या है, कहीं से मुंह से आपने देखा जीव निकल रहे हैं, बच्चे बन के जन्म लेके मुंह से निकल रहे हैं, और कहीं वो खुद ही निकल रहे हैं महाकाल बनकर। उनको भगवान का कहने का उस विराट रूप का अर्थ क्या है कि सत्ता एक ही है। उन्होंने ये नहीं दर्शाया कि, इसलिए भगवान कृष्ण ने ये भी कहा गीता में कि अर्जुन में श्रेष्ठ जो चीजें उसने बताया कि अर्जुन में रुद्रों में मैं शिव यानी मैं शिव हूँ, कृष्ण अलग नहीं, और मैं आदित्यों में सूर्य हूँ। ऐसा कर करके अलग अलग चीजों का वर्णन किया। इसका अर्थ क्या है, ईश्वर वास्तव में एक ही है।
जो जगत को चलाने वाला है। लेकिन हमारी कामनाओं के अधीन होकर जब हम ये कामना करते हैं कि भगवान मुझे तो बस भगवान श्री कृष्ण पसंद है, तो उसी रूप में हमें मिल जाता है। जब हम कहते हैं हमें बस शिव रूप में पसंद है, ये तो हमारे जो हमारी भावनाओं को देख ईश्वर ने हमें छूट दी है कि तुम्हें जो पसंद है वो जो मान ले, बस उसमें अंत में मैं ही मिलूंगा। विराट रूप का अर्थ क्या है कि भगवान एकाकार है, अलग अलग नहीं। जब आपकी दृष्टि के ये भेद खुलेंगे तब आप पूरी प्रकृति में ईश्वर में हो जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर जगह आपको लगेगा ये भगवान बैठा, ये भगवान। हम भगवान के अंदर ही हैं। जब पृथ्वी ही भगवान के अंदर है, ब्रह्मांड क्या है? एक इतनी बड़ा ब्रह्मांड है, हजारों पृथ्वियां, लाखों पृथ्वियां जैसे ग्रह आसमान में विचरण करते हैं। एक छोटी सी पृथ्वी का भला क्या अस्तित्व है? उसमें भी छोटे से छोटे कण में हम रहते हैं, और उसमें भी हमारी नाना प्रकार के मत हैं कि भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, हमने ये देखा, उसने ये देखा। कितना प्रकार हम मिथ्याचार फैलाते हैं जगत में। उसमें भी हम मूर्ति बनाते हैं, पूजा मूर्ति की भी करनी चाहिए। लेकिन कहने का अर्थ क्या है कि अब उसको जानो। अगर करोड़ों लाखों पृथ्वियां ब्रह्मांड में घूमती है, विचरण करती है, बड़े बड़े ग्रह हैं, उसमें एक पृथ्वी, और जबकि उसने तो पूरा ब्रह्मांड बनाया, तब सोचिए को ब्रह्मांड बनाने वाला कितना बड़ा होगा। जैसे एक हाथी की दृष्टि में एक चींटी आ नहीं सकती, दिखती नहीं, उसे कहीं पैरों में चली जाएगा, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप को सोचिए। ये विराट जो संसार है पूरा, ये परमात्मा का है, यहाँ किसी की नहीं चलती। हमने मनुष्य ने मतभेद बनाए कि ये वो धर्म है, ये वो है, ऐसा हम उसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं। जब तक आपके अंदर ये चलेगा कि मैं उसको मानता हूँ, वो गलत है, ये गलत है, जब तक हम दोषों को देखते रहेंगे। सत्य बताऊं तो दोषों को वही देखते हैं जिनमें खुद में दोष होता है। दोष देखने में भी खुद दोषी होता है। सबको एक जानो, आप एक हो, पूरी मनुष्यता एक ही आत्मा विचरण। आत्मा अलग अलग है लेकिन स्वरूप एक है। अगर एक विखंडन कैसे है? जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा वट वृक्ष है, एक वट वृक्ष के अंदर आप विचार कर सकते हैं कितने बीज भरे होंगे। वट किसी बड़े पेड़ के मान लीजिए तो लाखों करोड़ों बीज होंगे। अब वो बीजों को मान लीजिए मैं यहाँ अपने बाग में लगा देता हूँ, वहाँ पेड़ लग जाता है। आप कहीं एक मुट्ठी लेके चले, कोई एक मुट्ठी लेके, ऐसे कर करके आप सोचिए करोड़ों करोड़ों वट वृक्ष हो गए, आप पेड़ हो गए। बीज तो क्या था? बीज एक ही है, वट वृक्ष एक ही था, उसके बीज नाना प्रकार के बिखर गए। इसीलिए परमात्मा को पर आत्मा बोला, और मनुष्य के शरीर में जो निवास करती है उसमें आत्मा बोला। जब तक बाहर ईश्वर को ढूंढते हैं, बाहर पूजा करनी चाहिए, विग्रह की पूजा हमारी भावनाएं बनती है, करनी चाहिए। लेकिन इसकी सत्यता यह है, जब तक अंदर नहीं ढूंढोगे आप उन गिने चुने लोगों के अंदर नहीं आ सकते जिनको गुरु तत्व से समझाना चाहता है। जब तक आपकी बुद्धि में फेर रहेगा, ये संत बड़ा है, ये संत छोटा है, यानी आप उसका प्रमाण नहीं ले रहे, आप अपना प्रमाण दे रहे हो कि मेरी बुद्धि कैसी सी। सत्य बताऊं तो पता ही नहीं चलता इंसानों को कि मुझे चाहिए क्या गुरु से, और गुरु होता किस लिए। सबकी भावनाएं अलग अलग। जब तक संसार की प्रबलता, मैंने कहा जीवन एक दो पलड़ों की बात है, जब तक एक पलड़े में संसार भारी रहेगा, हम बोलते हैं ना गुरुदेव मन भटकता है, माला करने का मन नहीं करता, शांति नहीं मिलती। ये क्या है? ये चुप एक सांसारिक कामना है जिसकी वजह से अशांति होती है। क्योंकि मैंने कहा था हर चीजों को आप सारी अमृतवाणी को सुनने के बाद अनुभव करोगे कि सबको लाइन से करिए तो आपको समझ में आएगा। पहले कामनाएं पैदा हुई, फिर कामनाएं पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं होने से हमें अशांति हुई, अशांति की वजह से हमारा मन भटकता है। आसक्ति और विरक्ति रखनी होती है। कामनाएं की हे ईश्वर तो पूरी कर मेरे जैसे कर्म है, आपको गलत किया, गलत ज्यादा जीवन में गलत हो रहा है, इसका अर्थ ये होता है कभी हो सकता है पूर्ण जन्म के कर्म भी हो हमारे गलत हो, इसी जन्म के कर्म गलत हो, और विचार करें गुरुदेव 10 दिन में सही हो जाए, बस चमत्कार हो जाए। गुरु चमत्कार के लिए नहीं होता,
यहाँ कोई वैसा कार्य नहीं होता। मैंने शुरू से कहा कि गुरुदेव मेरा कोई मंत्र फूंक दीजिए, ऐसा नहीं। इंसानों की फितरत को देखना होता है। इंसान सत्य भाषित, मैंने कहा सात्विक भोजन को बहुत कम लोग ग्रहण करते हैं। तो सात्विक ज्ञान में मुझे पता है लोगों की बुद्धि में कम ठहर नहीं सकता। क्यों कि दुनिया कैसी है, दुनिया वैसी है जैसे आज सुबह ही हम चर्चा कर रहे थे कि दुनिया कितनी विचित्र है। घर पे जब दूध लेती है, दूध वाला आता है, अब 30-40 रुपए का दूध लेती है माता बहन, दूध वाले को 100 बातें कहेंगे, तुम्हारे दूध में पानी मिला है, दूध सही नहीं देते हो, ये नहीं देते हो। और वही इंसान संध्या को दारू के अंदर पानी मिला के पीता है। 30 रुपए के दूध के लिए उस बेचारे को पूरी बातें सुना दी। जो 30 का था मान लीजिए पानी मिला दिया तो भी शरीर में फायदा ही करेगा, लेकिन शाम को वो दारू खूब पिएगी और उसमें खूब पानी मिलाएगी, वो शरीर में फायदा करेगा। क्योंकि कुछ चरित्र वाली चीजें ज्यादा चलती है। और गुरु भाई जी ने कहा कि एक दो जिन्होंने कोई प्रश्न जवाब दिया गुरु भाई जी को कि जो वीडियो लगाते हैं, मान लीजिए गुरुदेव मैं खूब छुप के धर्म ध्यान करती हूँ, कोई करता है मान लीजिए कोई, तो गुरु भाई जी ने कहा, उन्होंने कहा भाई धर्म दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए, ये सत्य बात है। लेकिन एक बात को समझ लीजिए कि जैसी होगी दृष्टि और वैसी होगी सृष्टि। ये उनका निर्णय नहीं था, ये मेरा निर्णय था कि कैसा भी धर्म हो आपको, अब फोन में आपको एक बटन दबाने से दिखना चाहिए। आपकी भावना स्फुरित होती है इससे। कुतर्क में जहां बुद्धि नहीं लगानी वहां नहीं लगानी चाहिए आपको। इसका अर्थ या तो आप करना नहीं चाहते, या इतना क्या गुप्त कर रहे हो जो किसी को बता ही नहीं पाते, इतना ऐसा क्या गुप्त कर रहे हो जो लोगों को गलत ठहराते हो कि हम दिखा कर नहीं करते। और सत्य बताऊं ऐसा करते हैं, मुझे इतना, आप गुरु को इतना भोला भी नहीं समझिए, मुझे ये भी पता है वो कुछ नहीं करते, जो ऐसा कहते हैं वो करते भी कुछ नहीं। और ये दिखाने का इसलिए नहीं कहा। देखो भावनाएं क्या होती है, किसी को देख के ही, एक गुरु को भजन पूजन करते देख के आपके अंदर ये भावना उठती है कि हम भी करें कुछ, ये भी होता है। तो जैसी होगी दृष्टि वैसी होगी सृष्टि, संसार का चलन है। गुप्त भले करें कोई बात नहीं, करना ही चाहिए गुप्त। लेकिन कहने का अर्थ क्या होता है, कुछ चीजों को देखने से हमारे अंदर भावनाएं पैदा होती है कि हम भी करें। और एक बात सुन लीजिए, आपने किया धर्म तो क्या बड़ी बात है, आपने कुल देवी को रिझाया, कुल देवी आपके कुल की है, मेरे कुल की तो नहीं है। वो फल किसको देगी, आपको देगी, मुझे तो नहीं देगी। मैं तो उस तत्व रूप में माता को जानता हूँ जिसको मैंने यही कहा था, माँ मैं कह रहा हूँ सबका कल्याण करना, तू घर पे जा। आप लोग हो सकता है नाम मिले पता चला किसी का, ठीक है ना। तो आप फायदा आपके हाथों से क्यों करवा रहा हूँ, आपको ही फायदा मिले। गुरु के नाम से पुण्य अनंत गुना बढ़ जाते हैं। अनंत गुने का पुण्य किसको मिलता है, आपको ही मिलेगा। मैंने अपने गुरु के लिए कर रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, और ये तो कुछ नहीं है, बहुत कुछ करना इच्छा उनके प्रति। सबको गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा रखना, देख के ये सीखा जाता है गुरुदेव आप अपने गुरु के लिए इतना कर रहे हैं, तो कुछ तो हम भी करें अपने गुरु के लिए। आप भी हमारे गुरु, ताकि आपको देख के भी कुछ लोग सीखें। मेरी इच्छा थी कि मुझे कोई ना देखे, मैं किसी से नाम मिलूं, मेरे बोलने से, मेरे ज्ञान देने से मेरा स्वार्थ तो सिद्ध होता है। मेरा स्वार्थ ये है कि बस आप गुरुदेव को माने, गुरुदेव को घर घर में जाके उनके चमत्कार को अनुभव करें और ये विचार करें कि नहीं, इंसानों के तो गुरु होते हैं, हमारे दादा गुरु भी हैं और वो भी घर में बैठे, वो हमारे और आपके बीच की कड़ी है। गुरुदेव आप रूठोगे, लेकिन दादा गुरु जी माने हैं तो आप रूठ नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। मैं चाह के भी नहीं जा सकता आपको छोड़ के। जब तक आप उनकी पूजा करते हैं, मैं चाह के आपको छोड़ के नहीं जा सकता। मैं चाहूँ तो बोलना बंद नहीं कर सकता। तो जब तक आपकी ऐसी भक्ति देखता हूँ, मेरा मन करता है कुछ अच्छा बताया जाए, कोई और अच्छा करो, कुछ और आपके लिए दुआ करो, कुछ और आपके कल्याण के लिए करो। आपको ये अभी पता नहीं चलेगा, जब मृत्यु के अंतिम शैया में सोते हो, उस दिन आपका हमारा पेट निश्चित होगा। अगर मान लीजिए नहीं मिलते हैं तो आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा। निश्चित तौर पर विश्वास रखिए अपने गुरु पर, और विश्वास रखिए उस तस्वीर पर जो आपके घर पे पड़ी है, वो मुझे ना चाहते हुए भी भेज देंगे।
और उनका आदेश होगा तो मिलना भी हो जाए। जो प्रीत दूर रहने में है, दूर रहने से कितने लोगों को भला होता है। आज इतने लोगों को कहता हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैंने जब अपने हाथों को, आप अपने हाथों को देखिए कितना अच्छा लगता है। बोलते मेरे हाथ है तो ये करता हूँ, ये करता हूँ, तो आप ही मेरे हाथ ही हो। आपको पीड़ होती है तो मुझे पीड़ होती है। आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं गुरुदेव मुझे आज पीड़ा में, बस आप कहीं रोते हो तो ये निश्चित मान के चलिए कि सांसारिक जीवन है। अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को बड़ी शिद्दत से याद करता है तो उसको हिचकियां तो आने ही लगती है। तो आप रो के याद करते हो तो ये विचार भी अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए कि मुझे रात को नींद आएगी, बेचैनी तो मुझे हो ही जाएगी कि हाँ किसी को कोई पीड़ा है। आप गुरु की प्रीत को नहीं समझते कि गुरु आपके लिए चाहता क्या है। मेरे मन में वही सदा रहता है कि गुरुदेव बस आपके निमित्त जो करते हैं उनके लिए मैं बहुत कुछ करूं, बहुत कुछ करूं, इतना करूं कि उनसे मान लीजिए आप मेहनत 1% करिए, 90% मैंने कहा मुझ पे छोड़ दीजिए। बस आप करना है, पुरुषार्थ से पीछे नहीं रहना। सभी, ये भी मुझे पता है, मैं सभी को नहीं कह रहा, सभी करते हैं, एक दो नहीं करे तो कोई वो गिनती में नहीं आते। क्यों? जब तक कर्मों का उदय नहीं होगा कोई चाहे भी कर नहीं सकता। ये मैं शुरू से कहता हूँ, करना किसी के बस की बात नहीं। जब तक गुरुदेव को हृदय से धारण नहीं करोगे आप, और सत्य बताऊं मेरा क्या, परमात्मा खुद कहेगा तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ कहीं इस संत के चरण में, कहीं उस संत के चरण में, आपकी जीवन दर दर भटकने वाले साधुओं की बात ही हो जाए, जिसको ये भी पता नहीं है किस घर में जाके मुझे भिक्षा मिलेगी और वो जीवन कैसे जीते हैं। कहीं एक रुद्राक्ष बेचते हैं, कहीं कुछ बेचता है। क्यों? उसे पता है बस अब जीवन बेच बूझ के निकालना है कैसे, क्योंकि ज्ञान का सहारा तो उसने लिया नहीं। आपका जीवन भी ऐसा अदर जोड़ना हो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, हो सकता है कि पास नहीं हो, ऐसा इसका फायदा नहीं उठाएगी गुरुदेव पास। घर पे जो तस्वीर रखी है इसका मतलब ये मत जानना कि आप 10 मिनट उस तस्वीर को देखना, वो तस्वीर कितने भाव बदलती है, क्रोध भी करती है, हंसती भी है। जब आप पूजा करते हो आंखों में देख लेना, सदा हंसते हैं, सदा हंसेंगे, और गलती करके देख लेना आंखों से क्या भाव अनुभव होता है। इसको मैं ज्यादा चमत्कार क्या कहूँ आपके साथ। तो जय गुरुदेव, हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर।